नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कक्ष में भूकंप के बारे में, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो फॉल्ट लाइंस हैं ये भूकंपीय खतरा बढ़ा रही हैं। तो चलिए जानते हैं इन फॉल्ट लाइंस के बारे में और क्यों ये भूकंपीय खतरा बढ़ता जा रहा है इनके बारे में। तो कक्ष में आए भूकंप ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता। सक्रिय हो रही हैं 3 और फॉल्ट लाइन। क्या होती हैं ये फॉल्ट लाइन जिससे भूकंप आपके रैपिडेटली आ सकते हैं उस रीजन में और उसको पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं, और इसीलिए वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर संस्कृति आईएएस लेकर के आए न्यू ईयर ऑफर, जिसमें अभी तक आपको तो ऑनलाइन कोर्सेज पर मिलता था, लेकिन अब लाइव एंड क्लासरूम कोर्सेज पर भी आपको ऑफर मिल रहा है। ऑफलाइन कोर्स चाहे आप दिल्ली में एडमिशन लें चाहे प्रयागराज में लें, 20% ऑफ है। साथ ही साथ ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर 75 प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। प्रमुख बिंदु तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में शुक्रवार तड़के 4.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भले ही ये भूकंप मध्यम श्रेणी का था, लेकिन इसके बाद 30 घंटे में 30 आफ्टर शॉक्स के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 3 अपेक्षाकृत कम सक्रिय फॉल्ट लाइनें एक साथ सक्रिय होने से संकेत जो मिलता है ये वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा देता है। ये घटनाक्रम भारत की सबसे अधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में से एक कक्ष में भविष्य में बड़े भूकंपों की आशंका को दर्शाता है। कक्ष क्षेत्र में भूकंपीय पृष्ठभूमि की बात करें तो इंफ्राप्लेट भूकंपीयता है। कक्ष भारतीय प्लेट के भीतर स्थित जो इंफ्राप्लेट रीजन है, ना कि सक्रिय प्लेट सीमा पर है। इसके बावजूद यहाँ बड़े और विनाशकारी भूकंप आते हैं, जो ये सिद्ध करता है कि इंफ्राप्लेट क्षेत्र भी अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। ये जो इंफ्राप्लेट रीजन होता है ये क्या होता है, ये पर्पल से जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपके क्या हैं, तो चलिए इनको समझते हैं। इंट्राप्लेट रीजन वह क्षेत्र होता है जो किसी टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर नहीं बल्कि प्लेट के भीतर ही स्थित होता है। ठीक है, अर्थात जहां भूकंपी गतिविधियां प्लेटों के आपसी टकराव या दूर होने के कारण नहीं बल्कि प्लेट के अंदर संचित तनाव के कारण होती हैं। जनरली हम देखते हैं जब ये प्लेट्स हैं 7 प्लेट्स जो हमारी मेजर मायने मिला करके हैं, उनमें जब आपस में टकराव होता है, ठीक है, यूरेशियल प्लेट, इंडियन प्लेट, हम ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसमें जब टकराव होता है या दूर जाते तो भूकंप आता है। लेकिन इसमें भूकंप ना टकराव ना दूर जाने से आ रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इसमें भूकंप आ रहा है क्योंकि ये इन्हीं प्लेट्स के अंदर है, तो उसमें जब तनाव बनता है तो भूकंप आता है। ये एक अलग स्थिति है आपकी। ऐतिहासिक साक्ष्य तो 1819 का आल्हा-बंड भूकंप, जिसे रन ऑफ कक्ष में भू आकृतिक परिवर्तन हुए थे। 2001 का भुज भूकंप, लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये घटनाएं बताती हैं कि कक्ष के दीर्घकालिक भूगर्भीय तनाव संचित हो रहा है। कक्ष में प्रमुख फॉल्ट लाइंस जो सिस्टम्स हैं वो हैं कक्ष मेनलैंड फॉल्ट, साउथ वांगड़ा फॉल्ट, नगर पारकर फॉल्ट, अलाहाबाद फॉल्ट और नॉर्थ वांगड़ फॉल्ट। हालिया भूकंप का केंद्र नॉर्थ वांगड़ फॉल्ट के निकट रहा, जिसे पहले अपेक्षाकृत कम सक्रिय माना जाता था, अब वो ज्यादा हो रहा है। हालिया भूकंप की वैज्ञानिक महत्व तो एक साथ 3 फॉल्ट का सक्रिय होना। इसमें कठोरा हिल फॉल्ट, गोरा डोंगर और नॉर्थ वांगड़ एक साथ आपके सक्रिय हो गए। तीनों एक साथ सूक्ष्म से मध्यम भूकंपीय गतिविधि दर्ज हुई। भूवैज्ञानिक विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर गौरव चौहान ने बोला है कि 2025 की शुरुआत में इन तीनों फॉल्ट लाइनों का गतिविधि यह संकेत देता है कि भू जो गर्भीय तनाव है अब पारंपरिक फॉल्ट से आगे बढ़ चुका है और ये विनाशकारी रूप धारण कर सकता है। ये प्रक्रिया स्ट्रेस ट्रांसफर या फिर फॉल्ट इंटरैक्शन कही जाती है। आफ्टर शॉक का महत्व, 1 से 3 तीव्रता के आफ्टर शॉक संचित ऊर्जा को आंशिक रूप से बाहर निकालते हैं। इसके तत्काल बड़े भूकंप की संभावना कुछ कम हो जाती है, किंतु कई फॉल्ट एक साथ सक्रिय रहने पर दीर्घकालिक अधिक बड़े भूकंप आने की बात करते हैं। अर्थात आफ्टर शॉक तत्काल रहता है तब तो बेटर है, लेकिन अगर ये आपका संचित हो जाए तो फिर बहुत बड़ा डिजास्टर लाएगा। कम तीव्रता के बावजूद झटके क्यों तेज लगे, तो उथली गहराई थी, क्योंकि बहुत कम गहराई पर था, जस्ट 5 किलोमीटर की गहराई पर अंदर था, इसलिए अधिक विनाशकारी था। कक्ष क्षेत्र की नरम चिकनी और अवसादी मिट्टी के कारण और लोकल साइट एम्प्लीकेशन प्रभाव के कारण ये ज्यादा हुआ। संभावित प्रभाव का भौगोलिक विस्तार, तो ये भविष्य में कक्ष में बड़ा भूकंप आता है तो गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेगा। इससे पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी ये चुनौतियां उत्पन्न करेगा। आपदा प्रबंधन के लिए हम संरचनात्मक उपाय अपना रहे हैं कि भूकंप रोधी भवन कोड्स बनाते हैं, पुराने भवनों का रेटिफिकेशन हो रहा है, शहर में सेस्मिक माइक्रो जोन्स बना रहे हैं।
गैर संचारात्मक उपाय यानी कि मॉक ड्रिल पाठ्यक्रम में इसको जन जागरूकता फैला रहे हैं। संस्थागत में राष्ट्रीय आपदा, भारतीय वैज्ञानिक, राष्ट्रीय भूकंप केंद्र। भारत का नया भूकंपीय जोन मानचित्र अभी हाल ही में आया था, जिसमें अर्थक्वेक डिजाइन कोड के तहत प्रस्तुत किया गया था और ये मानचित्र भ्रंशों, अधिकतम संभावित घटनाओं, क्षीणन, शीला वैज्ञानिक पर आधारित था। पहले भारतीय भूभाग को 4 भूकंप जोन में सीमांकित किया गया था। जोन आपके 2nd, 3rd, 4th और 5th थे। एक नया उच्चतम जोखिम जोन बना है 6 आपका, जो कि पूरे हिमालयी चाप जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक को अब उच्च जोखिम क्षेत्र जोनी 6 में रखा गया है। पहले ही आपका 4 और 5 के बीच में बटा था। भारत की 61% भूमि अब मध्यम से उच्च जोखिम वाले जोन्स में आती है, पहले सिर्फ 59% आती थी। भारत की 75% जनसंख्या जो है अब वो इन्हीं भूकंपीय जोन में निवास कर रही है, जो उच्च जोखिम के क्षेत्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, और एक ये वाला क्षेत्र हो जाता है। तो दीज आर द रीजन। भारत के भूकंपीय जोन और प्रमुख क्षेत्र, तो जोन 6 एक नया जोन है जो देश के सबसे अधिक भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्रों को दर्शाता है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, कच्छ, बिहार और अंडमान निकोबार आ जाता है। सेकंड में लद्दाख, गुजरात और पंजाब आ जाते हैं, हमारे जो 4th 5 जोन है। इसके बाद 4 में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड का कुछ भाग आ जाता है, राजस्थान है। यहाँ पर 3rd में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके कुछ कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। लो रिस्क में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और लक्षद्वीप समूह आ जाता है। लास्ट में क्वेश्चन है इंफ्राप्लेट भूकंपीयता के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है और आपको बताना है। साथ ही आपके लिए ऑफर भी है न्यू ईयर, जिसमें आपको 85% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इसके फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।